ये सचिन हग रहा है वाईटी पे, सबको पागल बना रहा है और सब लोग इसको देख रहे हैं नौटंकी करते हुए। Oh my god. हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का यूट्यूब चैनल ब्लॉगर की बातों में। दोस्तों, आज हमें कुछ बातें आपसे पूछनी है और कुछ बातें आपको बतानी भी है, और वो आप बताना कि क्या ये सही है, क्या जो बातें मैं बोल रही हूँ वो पूरी तरीके से सही है। सचिन ने अपने वीडियोज में सबको सॉरी बोला और उसने मनीषा को भी सॉरी बोला कि मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप सब ये बताइए, क्या ये सिर्फ एक गलती है? क्या सचिन रोज जो कर रहा था उसे मनीषा को देख के बार बार उसे ये नहीं लग रहा था कि हाँ मैं गलत कर रहा हूँ? No. उसे हमेशा ये एहसास नहीं हो रहा था कि नहीं, मुझसे ये गलती हो रही, और सिर्फ एक सॉरी बोल देने से सब कुछ सॉल्व हो जाता है। Oh. और एक बात मैं आप लोग को बिल्कुल क्लियर बोल दूं कि सचिन नहीं आना चाहता था नेहा के पास से। उसे तो नेहा ने जब लात मार के भगा दिया, उसे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया, तो उसके पास कोई ऑप्शन नहीं बचा। और फिर सचिन की मम्मी आती हैं, मनीषा उनको देख के रोने लगती है, तो वो सचिन से बोलती हैं कि सचिन आई लव यू बोल, मनीषा का हाथ पकड़ के आई लव यू बोल। तो आप लोग देख सकते हैं सचिन का एटीट्यूड एकदम बोल रहा है, नहीं ये लाइव चल रहा है। Oh my god. क्या अभी तक लाइव चल रहा है जो हग रहे हो यूट्यूब पे? सारी तो सब कुछ कर लिए हो यूट्यूब पे, और आई लव अपनी पत्नी को आई लव यू बोलने के लिए तुमको इतना सोचना पड़ रहा है? अगर तुम्हारे अंदर ज़रा सा भी शर्मनाक की चीज़ होती और तुम्हें अपने गलती का एहसास होता तो तुम सबके सामने मनीषा को आई लव यू बोलते। लेकिन तुम्हें तो अपनी गलती का एहसास ही नहीं है, बेवकूफ़ इंसान। अरे तुम तो लप्पू सचिन से भी ज़्यादा लप्पू निकले। अगले दिन मनीषा के घर पे पूजा थी तो पंडित जी ने उन लोग को जयमाल दिया पहनाने के लिए। आप लोग देख सकते हैं कि सचिन के चेहरे पे बिल्कुल कोई एक्सप्रेशन ही नहीं है। मतलब उसे थोड़ा सा भी एहसास नहीं, उसके अंदर थोड़ी सी भी फीलिंग ही नहीं है। दोनों ने एक दूसरे को माला पहनाई, उसके बाद मनीषा ने सचिन के पैर छुए, लेकिन उसे कोई जैसे फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। उसे थोड़ा सा भी ये नहीं लग रहा है हाँ मनीषा को मैंने तकलीफ़ दी है तो मैं उसकी हर बात का ख्याल रखूं। फिर लोगों ने फिर से बोला कि दोबारा से उसके पैर छुओ। मैं तो बोल रही हूँ कि ये पैर छूने के नहीं, पैर से मारने के काबिल है। कोई और इंसान होता जिसके दिल में अपनी पत्नी के लिए प्यार होता, अपनी पत्नी के लिए फीलिंग होता, तो वो तुरंत उसे उठा के अपने सीने से लगा लेता। लेकिन इसे बिल्कुल भी मनीषा के दर्द का एहसास नहीं है, ये आज भी वही है। फिर इसने मनीषा को सिंदूर भी लगाया, लेकिन आप लोग देख सकते हैं इसने पहले माथे पे सिंदूर लगाया फिर मांग में, लेकिन इसके चेहरे पे कोई भी हाव भाव नहीं है। बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि इसे अपनी गलती का एहसास है और ये मनीषा से पूरी तरह से अब साथ रहना चाहता है। वाईटी पे पूरा हंगामा करके, इज्जत की नीलामी करके, और तुमको अपनी बीवी के अलवी बोलने में शर्म आ रही है। बोल रहे हो कि वाईटी ऑनलाइन चल रहा है वीडियोज़, और नौटंकी मत करो, जाओ यहाँ से। अरे तुम्हें तो शर्म आनी चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। इतनी सीधी सादी पत्नी को तुम धोखा दे रहे हो। और मैं 100% ये लिख के दे सकती हूँ कि ये सचिन कभी नहीं सुधरेगा, ये अपनी लाइफ में कभी नहीं सुधरेगा। सचिन ने बोला कि मैं किसी भी लेडीज़ को हेल्प नहीं करूँगा। अब भाई तुमसे कोई हेल्प लेगा ही नहीं, क्योंकि कब तुम्हारा कैरेक्टर बदल जाए किसके प्रति, कौन तुमसे हेल्प लेगा? कोई नहीं लेगा। तुम पहले अपनी हेल्प कर लो, पहले खुद की। जो इंसान हेल्प करता है, जो खुश रहता है, जिसकी पर्सनल लाइफ, मैरिटल लाइफ खुश रहती है ना, उसको देख के भी लोग इंस्पिरेशन लेते हैं और खुश रहते हैं। लेकिन तुम तो ना अपनी फैमिली को संभाल पा रहे हो, ना अपने घर को संभाल पा रहे हो, ना अपनी शादीशुदा ज़िंदगी को संभाल पा रहे हो। एक मासूम सी लड़की की ज़िंदगी तबाह करके रख दी है तुमने। एक ऐसी औरत जिसका पति मर गया और जिसकी लाइफ में प्यार ना हो, वो किसी का प्यार पा के थोड़े टाइम के लिए उसका दिल पिघल सकता है। ठीक है, मैं ये मान सकती हूँ नेहा का दिल पिघल गया क्योंकि उसकी लाइफ बिल्कुल अकेली है, वो बिल्कुल खाली थी, तो वो पिघल सकती है, वो बातों में आ सकती है। लेकिन तुम्हारे सामने तो हमेशा तुम्हारी पत्नी का चेहरा रहता था ना, वो हमेशा तुम्हारे पास रहती थी। तो तुम्हें बार बार इस गलती का क्यों नहीं एहसास हो रहा था कि नहीं मैं गलत कर रहा हूँ, नहीं मैं गलत कर रहा हूँ? और तुमने ये सारा इल्ज़ाम किसी और के सिर पे डाल दिया कि उसने तुम्हारे साथ गलत किया है। कैसे कोई गलत कर सकता है? अगर तुम गलत नहीं होते तो तुम्हारे साथ कभी कोई गलत नहीं कर सकता था। सारी गलती सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी है। और अब महाशय ये बोलते हैं कि मुझे उनके घर जाने पे पता नहीं क्या हो जा रहा था, वो लोग मुझे कुछ खिला पिला दे रहे थे, मेरे ऊपर कुछ कर दे रहे थे, इस वजह से मैं उन लोग की बातों में आ गया। तो महाशय, ये आपके मुंह से बिल्कुल भी शोभा नहीं देता है, इतने पढ़े लिखे इंसान। वैसे तो बोलते हैं कि मैं इंजीनियर हूँ,
लेकिन तुम्हारे अंदर इंजीनियर के कोई भी गुण नहीं है। तुम एकदम मेंटली डिस्टर्ब हो गए हो। अपने शरीर की तरह ना तुम्हारा दिमाग भी एकदम हल्का हो गया है। अगर तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज होती ना, तो तुम कभी भी यूट्यूब पे ये सारा कुछ ना फैलाते। अगर तुम्हें अपनी वाइफ की थोड़ी सी भी फिक्र होती, लेकिन तुम्हें तो ना खुद की ना किसी और की, किसी की भी परवाह नहीं है। तुम बेहद ही नीच इंसान हो, बदतमीज बिल्कुल भी।